सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण वायरल टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2024 का पेपर भी ले रखा है और इसमें आप 70 नंबर पूरा का पूरा फोड़ कराओगे। ठीक है, इस वीडियो को केवल आप लास्ट तक देखने ला और मैं बता देता हूँ कि ऐसा आप 10 पेपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो आज की इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको मटेरियल देने वाला हूँ टोटल, उसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी उससे रिलेटेड बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। आज 10th का जो सबसे महत्वपूर्ण वायरल टॉपिक है, ठीक है, जो कि 2024 में 110% आएगा और बोर्ड परीक्षा में 100% यही प्रश्न आएंगे जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला। 110% मैं पूरे दावे के साथ और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ये वीडियो, ठीक है, 20 से 15 मिनट की हो सकती है। ठीक है, 15 से 20 मिनट की हो सकती है। अगर आप इसे फुल्ली वॉच कर लेते तो आपका बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कितने नंबर? 70 नंबर, 110% हिंदी में पूरा हो जाएगा। सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल्स है। ठीक है, 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का। इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश देखेंगे, संस्कृत के पद्यांश और संस्कृत के गद्यांश देखेंगे, संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे आने वाले। ठीक है, जो कि 110% आएंगे और 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। और बहुविकल्पी प्रश्न कहां से आते हैं और इस बार कौन कौन से बहुविकल्पी चेंज हुए हैं और कौन से 2024 में 110% आने वाले हैं। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे और साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका निबंध देखेंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय देखेंगे। यानी कि पूरा 70 नंबर की तैयारी हम कर रहे हैं इस वीडियो में। कितने नंबर की? तो आप भी अगर कोई काम कर रहे हो ना भाई, तो 10 से 15 मिनट निकालो। ठीक है, 15 से 20 मिनट आप निकालो एंड वीडियो को फुल्ली वॉच कर लो। ठीक है, आप भी अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास 10th का हिंदी का जो सबसे महत्वपूर्ण वायरल टॉपिक 2024 का है, बोर्ड परीक्षा में 100% ये प्रश्न आएंगे। 70 में 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले हम गद्यांश देखेंगे। ठीक है, और जो भी देखेंगे ना वो पूरे हल के साथ देखेंगे, ये नहीं कि केवल देखेंगे ही। ठीक है, वो पूरे हल के साथ रहेंगे। फुल्ली सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कुसंग का ज्वर, ठीक है, क्या है? कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है? पद्यांश है। ठीक है, सॉरी, गद्यांश है। ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो इसका सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे मैंने कॉपी पे लिख रखा है। देखो, आपको कॉपी की शुरुआत कैसे करनी। सबसे पहले आपको खंड ब डाल देना है। जो भी आप प्रश्न कर रहे हो, कॉपी की शुरुआत कुछ इस तरह से करना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ख यहाँ पे डाल देना है और गद्य यहाँ पे डालना है। कुसंग का ज्वर उठाती जाएगी। ठीक है, संदर्भ हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, इन सब चीजों को ब्लैक करना है, इसको। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यही टीचर आपके बोर्ड एग्जाम में देखते हैं। एंड रेखांकित अंश की व्याख्या जो है पूरा यहाँ से ले कुसंग का ज्वर से उठाती जाएगी। ये रेखांकित अंश है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लेना। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताइए। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति घर से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। यहाँ पे 2 नंबर आपको इसका मिलेगा एंड 2 नंबर आपको इसका मिलेगा। ऐसे लिखोगे तो इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे आप देखो बताया है कि इसमें संदर्भ देगा, रेखांकित अंश की व्याख्या देगा, प्लस एक प्रश्न देगा जो कि ये भी 2 नंबर का रहेगा। यानी टोटल ये जो आपका गद्यांश है ये कितने नंबर का आ रहा है? 6 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का आ रहा है? 6 नंबर का। तो आपको 6 नंबर कैसे मिलता है? देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो, कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो पूछा क्वेश्चन। तो कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है। ये अच्छी गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। तो यहाँ पे भी आप करोगे तो 2 नंबर यहाँ से मिलेगा। टोटल 6 नंबर यहाँ से आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, एंड इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण गद्यांश, यह एक नैतिक डैश डैश हो गया है। ठीक है, ये था मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह है भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। आप इसे तैयार कर लेना। ठीक है, क्यों तैयार कर लेना? क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आएगा। ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें भी आपको संदर्भ पूछेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या प्लस एक प्रश्न पूछेगा। एंड यहाँ पे जो थर्ड वाला आपका ये सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है वो है विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए। ये क्या है? एक तरह का गद्यांश है और ये है मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आप इसे खोज कर तैयार कर लेना। ठीक है, या नेक्स्ट डे मैं खुद सबका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। इसके बाद इसमें भी आपको संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या प्लस एक प्रश्न देगा जो कि ये भी कितने मार्क्स का रहेगा? जो गद्यांश है 6 मार्क्स का।
अब इसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी आपका टोटल 6 नंबर का रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है चरण कमल डैश डैश तिहि पाई, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आना 110% तय है, ठीक है। इसका हम सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें क्या है, संदर्भ, व्याख्या और एक प्रश्न मिलेगा। ये पद से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 के अंतर्गत आता है, चरण कमल डैश डैश तिहि पाई, ठीक है। हम गद्य किए थे तो गद्य यहाँ पे लिखे थे, लेकिन यहाँ पे पद किए तो पद लिखेंगे। इसका भी संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित, ठीक है, पद नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के जो रचयिता वो क्या है, सूरदास जी। इसे ब्लैक पेन से, इसे ब्लैक पेन से, ठीक है। जिस जो सब्जेक्ट है उसको ब्लैक, एंड यहाँ पे जिस शीर्षक से लिया गया उसे ब्लैक, एंड जिसके रचयिता जो है इसे ब्लैक से। रेखांकित अंश की व्याख्या, मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, एंड बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण करके चलने लगता है, ठीक है। तो ये इसकी व्याख्या होगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता है आपको, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ईश्वर की जब कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग जाता है। तो ये क्वेश्चन था कि ईश्वर की कृपा से व्यक्ति क्या कर जाता है, तो वो क्या कर जाता है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग जाता है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। एंड यहाँ पे जो और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट पद्यांश, वो क्या है, रानी मैं जानी अनजानी, ठीक है, ये दियो वाला है। ये धनुष भंग वनपथ पर तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे बढ़त बढ़त डैश डैश कुमिलाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये भक्ति नीति से लिया गया है, बिहारी लाल इसके रचयिता है। एंड इसके बाद जो है नेक्स्ट, अभिगत गति डैश डैश पद गावे, ये पद है सूरदास जी का है। इसे तैयार कर लेना, संदर्भ, व्याख्या, प्रश्न, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कि संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखा महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश, ऐसा नगरी डैश डैश कार्य, जो कि वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो इसको हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, इसमें संदर्भ और हिंदी में अनुवाद देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया प्रश्नोत्तर संख्या, आपको डाल देना है। संस्कृत गद्य इस तरह से डालना है, ऐसा नगरी डैश डैश कारिता, ठीक है। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसके रचयिता नहीं होते। हिंदी अनुवाद, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया, ठीक है। तो ये इसका क्या रह गया, आपका अनुवाद। इसके बाद नेक्स्ट है अस्माकः संस्कृति डैश डैश चेती, ये भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर से लिया गया और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना। एकदा बहुधा दास्याम, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है। एंड इसके बाद आपका आ जाता है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो यहाँ पे सबसे पहला और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सब 5 नंबर में आते हैं। आपका ये वाला ऊपर वाला कितने मार्क्स में आते हैं, 5 मार्क्स में, ठीक है। और ये भी 5 मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में। तो यहाँ पे है सर्वे भवन्तु डैश डैश दुख भाग भवेत, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया। तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिने डैश डैश भवेत, संस्कृत पद यहाँ पे डालना है। संदर्भ आपको इस तरह से डाल लेना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो या निरोग हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुख न हो, अर्थात सभी के कल्याण की कामना की गई है। कोई भी दुख का भागी न हो, अर्थात सभी के कल्याण की कामना इसमें की गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एंड यहाँ पे और जो है मान हित्वा डैश डैश भवेत, जीवन सूत्राणी से है, इसका भी संदर्भ अनुवाद तैयार कर लेना। एंड मैं सभी का सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। अब्दो दूरगामी डैश डैश पंडिता, तो ये संदर्भ अनुवाद प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर से लिया गया, इसे भी तैयार कर लेना। एंड नेक्स्ट देख, यहाँ पे है सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय, ठीक है। ये आपका 3+2 में आ रहा है, ठीक। तीन नंबर जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का। टोटल यहाँ से आपका कितने मार्क्स बन रहे, 5 मार्क्स। इसे आपको खोना नहीं है। लेखक परिचय सबसे पहले हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद, ठीक है।
देखो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आपको इस तरह से डालना है एंड जयशंकर प्रसाद लिख देना है। जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1829 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुन्नी देवी तथा बचपन में ही पिता का मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। एंड यहाँ पे है अल्पावस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 में स्वर्ग सिधार गए। रचनाएं कामयानी, लहर, तितली, झरना इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, इन दोनों को मैं अभी बताऊंगा, आप इसे तैयार कर लेना। एंड यहाँ पे आ जाता है कवि का परिचय तुलसीदास जी का। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी का। देखो 26 ख के अंतर्गत ये पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, गोस्वामी तुलसीदास। जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1554 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। ये सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन से ही त्याग दिए थे, तब स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। एंड और ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अत्यधिक बीता। इनकी मृत्यु संवत 1680 ईस्वी काशी के 80 घाट पर हुआ। रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, पदावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद ये भी आपका कितने मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में। ठीक है, तुलसीदास, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट सूरदास, महादेवी वर्मा, इस सभी को आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। एंड यहाँ पे इसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए और इसके लिए आपको अब 1+1 यानी टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे। वीर केन पूज्येत। ठीक है, तो वीर वीरेण पूज्येत। इसके बाद है पदेन बिना किम दूरम याति, तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति। एंड यहाँ पे है चंद्रशेखर कह आसित, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चासित। ठीक है, तो ये इसका आंसर इस तरह से लिखना है। एंड यहाँ पे है भारतीय संस्कृति कीदृशा अस्ति, भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ठीक है, यहाँ पे वर्तते लिखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट, जितने भी बता रहे हैं ये इतने गोल्डन टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि आप इसी तरह के आगे वीडियो मिलता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है आपका पुरु राजा क आसित, तो पुरु राजा एक भारत बीर आसित। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको फिर से कह रहा हूं कि आप वीडियो को एक बार जरूर से जरूर लाइक कर दो। ठीक है, अलछेंद्र क आसित, तो अलछेंद्र यवन राजा आसित। और इस वीडियो को आप अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करिएगा, जिससे उनकी भी सहायता हो सके और वो भी बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर कंप्लीट ला सके। ठीक है, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम में आता है लिखने के लिए, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। इसको तैयार कर लो। एंड देता है तो वो ये भी देता है कि आप उस श्लोक को लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको 2 तैयार करना, एक तो आ ही जाता है, एक नहीं आएगा। अब्दुल दुरागमी च साक्षरो न च पंडिता, अमुक स्पष्ट वक्ता चयो जनाति स पंडिता। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे है सबसे महत्वपूर्ण निबंध। तो महत्वपूर्ण निबंध में क्या है, पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध। तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध। तो यहाँ पे है पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध इस तरह से। ठीक है, रूपरेखा आपको सबसे पहले डालना, प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसाहन। प्रस्तावना इस तरह से आपको डालना कि विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या का पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का अर्थ स्वच्छ वातावरण में जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब प्रदूषण के जो प्रकार होते हैं वो आज के वातावरण में कई तरह के प्रदूषण दिखाई पड़ते हैं, जो कि आगे निम्न है। ठीक है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। वायु प्रदूषण है क्या कि वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती है। जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। एंड जल प्रदूषण क्या है कि जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक गैस आदि का अधिक मात्रा में हो जाने के कारण जल हमारा क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे मोटर कार, ट्रेन तथा कारखाने, मशीनें, लाउडस्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। रासायनिक प्रदूषण, आज की आधुनिक खेती में रासायनिक प्रदूषण तेजी
तेजी से बढ़ रहा है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों व कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। प्रदूषण के कारण आप जान लो, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की हुई है। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें वो ये है, दूसरा कारण विज्ञान ने मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रदूषण रोकने का उपाय बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जल के में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम हो। एंड उपसहार लास्ट में ये चीजें सब में होती है। इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है। इसके लिए शासन और सरकार को भी पूर्ण रूप से इसमें ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है, इसके बाद आपको विज्ञान का चमत्कार तैयार करना है। ठीक है। इसके बाद आतंकवाद तैयार कर लेना है, बेरोजगारी की समस्या, उसके बाद है किसी यात्रा का वर्णन। ठीक है। और मेरा प्रिय कवि तैयार कर लेना। ये सब जो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 110% इससे बाहर एक भी निबंध आपकी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, निबंध है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 7 मार्क्स का आ रहा है। कितने मार्क्स का? पहले 9 का आता था, लेकिन अब ये कितने मार्क्स का कर दिया गया है? 7 नंबर का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका अब ये 4 नंबर में प्रार्थना पत्र आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में। शहर की सफाई तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। और है छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ठीक है। छात्रवृत्ति माफी के लिए आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को पत्र, यहाँ पे पत्र लेखन। प्रश्नोत्तर संख्या 30 में आता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, HV इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है, कामा के जस्ट बाद इसकी शुरुआत करना है। एंड यहाँ पे प्रधानाचार्य जी लिखना है और वो किस कॉलेज के और कहाँ पे है वो, ये चीज लिखना है। ठीक है। विषय सबसे इंपॉर्टेंट है, विषय में डालना आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र। इसी चीज को एग्जामिनर देखते हैं। महोदय, सविनय निवेदन है कि आज मेरे घर पर एक अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं दिनांक, जो भी दिनांक है आपका, ठीक है, को कॉलेज आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि एक दिन क्या आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी 6 क कक्षा 10। धन्यवाद। दिनांक यहाँ पे डाल देना है, नाम एग्जाम में नहीं लिखा जाता है। ठीक है। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं कि आपके जो बहुविकल्पी वो कहाँ से आने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को आपको पढ़ते रहना है, इस वजह से कि इसी में से आपके जो बहुविकल्पी होंगे वो आएंगे। तो यहाँ पे दे रखा है कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ठीक है। यानी कि आपको शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग केवल पढ़ना है। इसी में से बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। कौन कौन से आएंगे वो भी मैं आपको आगे देखूंगा और 20 बहुविकल्पी भी देखेंगे। अगेन दे रखा है कि हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय। ठीक है। संक्षिप्त परिचय में आपको रीतिकाल एवं आधुनिक काल पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? रीतिकाल एवं आधुनिक काल। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि काव्य सौंदर्य के तत्व में आपको क्या क्या आएगा? रस आएगा, हास्य एवं करुण का। देखो परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान आपको तैयार करना है। ये पूछ देगा कि इसका स्थायी भाव पूछ सकता है, इसका एग्जाम्पल पूछ देगा, इसकी पहचान करने की ट्रिक पूछ देगा। ठीक है। तो ये चीजें आपको तैयार करके रखना है। एंड आपको अलंकार में अर्थालंकार की भेद आते हैं, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा को तैयार रखना है। ठीक है। इसके लक्षण एवं उदाहरण केवल पूछेगा। ठीक है। तो इन चीजों को आपको तैयार कर लेना है, इसको पढ़ लेना है। पढ़े रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुविकल्पी में रटने से कुछ नहीं होता है। ठीक है। छंद देखो क्या, सोठा एवं रोला के लक्षण एवं उदाहरण आपको पूछेगा। एंड आपको चौथा नंबर पे है कि हिंदी व्याकरण में क्या क्या पूछेगा। ठीक है। शब्द रचना के तत्व पूछेंगे, उपसर्ग पूछेगा, आपको पूछ देगा आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है। तो अन, इसमें अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि आते हैं। जैसे अ से अपमान बन सकता है, अनादर बन सकता है, अधिकार बन सकता है, अपमान बन सकता है, अनुताप बन सकता है, उपकार, इस तरह से बन सकता है। ठीक है। एंड यहाँ पे ख में आपका दे रखा है समास। तो द्वंद्व और द्विगु कर्मधारय बहुब्रीहि समास, इन 4 समास को आपको तैयार रखना है। इसमें से पूछेगा कि सप्तर्षि में कौन सा समास है। ठीक है। तो ये चीजें आपको बताना पड़ेगा, ये आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या आपको पढ़ना है। ग में आपको पढ़ना है तद्भव तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द। ठीक है। तद्भव तत्सम, जैसे कि रात्रि का तद्भव शब्द क्या है? तो निशा होगा। ठीक है। इसका मतलब शुद्ध अशुद्ध होता है। एवं पर्यायवाची पढ़ना है, ये भी आगे देखेंगे हम लोग। 5वां है संस्कृत व्याकरण, सर्वनाम, तद, युष्मद। ये तीनों आपको तैयार करना है। ठीक है। सर्वनाम, तद, युष्मद, इनके पूरे आपका पूरे चीजों को तैयार करना है। ठीक है। पूरी विभक्ति, पूरी वचन। एंड वाक्य का स्वरूप आएगा जिसमें वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये चीजें नई जुड़ गई हैं। ठीक है। इतना चीज जो है, सर्वनाम ये भी नया जुड़ा है और ये सब चीजें नई जुड़ गई हैं इस बार।
तो वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन है, पद परिचय विकारी में अविकारी शब्द है। तो देखते हैं सब कुछ हम बहुविकल्पी में। इसमें पहला बहुविकल्पी है त्याग पत्र के लेखक का नाम, ठीक है। तो ये आपका शुक्ल और शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड आता है। मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर। तो इसमें जो त्याग पत्र के लेखक वो आपके कौन है? जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये वाला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे है नेक्स्ट की घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं मोहन राकेश, राहुल संस्कृत्यान, डॉक्टर धर्मवीर भारती अज्ञे, ठीक है। तो देखो जो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक वो आपके राहुल संस्कृत्यायन जी है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठूठा आम किसकी रचना है, ठीक है। देखा भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो देखो जो ठूठा आम आपका है ना वो भगवत शरण उपाध्याय का है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है, ठीक है। जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पे पानी में चांद और चंदा पर आदमी के जो लेखक वो कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। अगर है हिंदी का प्रथम कहानी है कफन है कि ममता है कि इंदुमती, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका इंदुमती, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे फिर है अंजलि काव्य की रचयिता है, ठीक है। ये तो आप लोग अंजलि से खुद पूछ लो। तो यहाँ पे वियोगी हरि है कि राम कुमार वर्मा है कि विष्णु प्रभाकर है कि राम नरेश त्रिपाठी है, ठीक है। तो अंजलि काव्य के जो रचयिता है वो आपके राम कुमार वर्मा जी है, ठीक है। अंजलि से मत पूछो क्योंकि इसमें दिया है राम कुमार वर्मा जी है। तो यहाँ पे फिर हरि घास पर क्षण भर के लेखक है धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद अज्ञे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखो जो हरि घास पर क्षण भर लिखे हैं वो आपके अज्ञे जी लिखे हैं। फिर नेक्स्ट है कि वीरगाथा काल के कवि कौन है, ठीक है। भूषण है कि केशव दास है कि चंद्र बरदाई है कि घनानंद है। तो यहाँ पे आपका जो होगा ये चंद्र बरदाई वीरगाथा काल की कवि है। इसके बाद नेक्स्ट है 9वां नंबर की परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं अज्ञे जी, दिनकर जी, नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो जो परशुराम प्रतीक्षा के लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर है। एंड नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन के आंसू के रचनाकार हैं हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। इसके कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हास्य रस से आया हुआ एक है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है, ठीक है। तो हास्य का आप जानते हो कि हास्य होता है स्थायी भाव। उपमा के कितने अंग होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो उपमा के कितने अंग होते हैं? 4। नेक्स्ट है कि रोला में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6, 8, ठीक है। देखो जो रोला में चरण होते हैं वो कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। एंड नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वी, मान, अक, आ, ठीक है। तो देखो आकर्षण शब्द में किसका प्रयोग किया गया? आ शब्द का, ठीक है। किस शब्द का? आ, यानी सबसे पहले क्या लगकर ये बना हुआ? कर्षण, आ लगकर, हमने वहां पे दिखाया आपको। एंड यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है शताब्दी में कौन सा समास है? देखा द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है, कर्मधारय है कि बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह यानी संख्यावाचक है। ये कौन सा समास हो जाएगा? आपका द्विगु समास। एंड नेक्स्ट है कि रात का तत्सम होगा, रात्रि होगा कि निशा होगा कि दिन होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो रात का जो तत्सम होगा वो रात्रि होगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तद का आ गया, देखा ताभ्य, ताभ्याम, तयो, ताभी, ठीक है। तो यहाँ पे 17 नंबर का आपका ताभ्य जो होगा शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप होगा। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है वह कहलाता है। देखा विधेय कहलाता है कि बदकर्म की शब्द की जिज्ञासा, ठीक है। देखो जो वाक्य का वो भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है वो आपका क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय। नेक्स्ट है कि मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है? देखो हमने बताया था कि वाच्य प्रयोग नया जुड़ा हुआ, ये चीज आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आएंगी। तो इसमें मुझसे चला नहीं जाता, इसमें कर्मणि का प्रयोग किया गया है, ठीक है, यानी कर्म। इसके बाद मोहन गीत गाता रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो ये बिल्कुल सरल वाक्य है। तो यहाँ पे आपका ये वाला तीसरा वाला क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।